और तब रोटी बेलने में भी आनंद आता है और ताली बजाने में भी आनंद आता है। और जब ये नहीं रहेगा, केवल इतना ही रहेगा और कहेंगे ताली बजाओ, तो क्या ताली बजाइएगा? सीताराम सीताराम बजेगी ताली? नहीं बजेगी। इसीलिए कहते हैं कि ताली बजाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बहरा का मतलब समझते हैं? जो सुनता नहीं। कहिएगा राम तो सुनेगा राम। बोलिए शंकर भगवान की। एक मेहमान जी गए ससुराल। दो लाइन में सुन लीजिएगा कि बहरा किसको कहते हैं। एक मेहमान जी गए ससुराल, तो उनकी साली जी बैगन तोड़ रही थी खेत में। तो उन्होंने देखा, पहचान लिया दूर से, तो आवाज दिया। उनकी साली जी थोड़ा ऊंचा सुनती थी, बहरी थी। बोला, साली जी क्या हाल चाल है? साली जी ने कहा, जीजा जी बैगन तोड़ रहे हैं। पूछते हैं हाल चाल, कहते हैं बैगन तोड़ रहे हैं। का वो नहीं पूछ रहा हूँ, बाल बच्चे सब ठीक हैं? बोले चोखा बनाएंगे। कहने को कुछ और सुनने को कुछ, यही होता है। इसलिए भैया कान से सुनो, ताकि अगले जन्म में बहरा न बन जाओ, लूल्हा न बन जाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ का डमरू गायब हो गया। भोलेनाथ रोने लगे, पार्वती मैया खुश हैं। भोलेनाथ ने फिर कहा, हाय डमरुआ हे गौरा लगे नमो, डमरुआ हे गौरा लगे नमो, डमरुआ हे गौरा लगे नमो। पार्वती मैया बोली, खाली गीत गाते रहिएगा कि कुछ उपाय भी करिएगा महाराज। चोरी तो हो गई, लेकिन अब ऐसे ही डमरुआ हे गौरा ले गेलो चोर, कि कुछ उपाय भी करिएगा। भोलेनाथ ने कहे कि वही तो दिमाग लगा रहा हूँ, उपाय ही तो कर रहा हूँ। क्या दिमाग लगा रहे हैं? कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे घर में इस चोरी का काम किया तो आखिर किया किसी? कौन ऐसा माई का लाल है जो मेरे घर में चोरी करने का साहस किया? पार्वती मैया बोली, वही तो हम भी जानना चाहते हैं बाबा। भोलेनाथ ने कहा, हमें एक आदमी पर शंका है। अच्छा, आपके यहाँ भी अगर चोरी वोरी हो जाए तो दरोगा जी आते हैं, पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि किसी के ऊपर शंका है आपको? और शंका होता है तो नाम डाल दिया जाता है कि हाँ हमें इन्हीं आदमी पर शंका है। पार्वती मैया से भोले बाबा कह रहे कि हमें एक आदमी पर शंका है, वही हमारे घर में चोरी कर सकते, दूसरा की हिम्मत नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, आपको आदमी पर शंका है बाबा, तब तो हमको भी सुनाइए, हम भी उसका नाम देखें कि किसने हमारे घर में चोरी की। भोलेनाथ ने कहा, एक बात के शंका गौरी अमन में करे छी। बाबा किसके ऊपर शंका कर रहे हैं? कौन वो आदमी है? जरा नाम बताइए, हम भी सुने। भोलेनाथ ने कहा, ताली बजाइएगा। एक बात के शंका गौरी मन में करे छी, एक बात के शंका गौरी मन में करे छी, मन में करे छी गौरी मन में करे छी, मन में करे छी गौरी मन में। कहा शंका है हमें, और शंका नहीं, पूर्ण रूप से शंका है। वही ऐसा नीच काम कर सकते हैं, वही मेरे घर में चोरी कर सकते हैं। पार्वती मैया ने कहा, बाबा तनिक जल्दी नाम बता दीजिए, ताकि हम भी उसकी अच्छी तरह से खबर लें। कुछ नहीं तो झाड़ू से मार मार कर उसका हलवा टेट कर देंगे हम। ऐसा मेरे घर में साहस किया चोरी करने का है? भोलेनाथ ने कहा, नाम बताए। पार्वती मैया बोली कि जल्दी बताओ, जल्दी बताइए महाराज। भोलेनाथ ने कहा, नहीं बताएंगे नाम, क्योंकि कुछ अपना ही नजदीकी रिश्तेदार ने चोरी किया है।
इसलिए अपने रिश्तेदार को बदनाम होने से बचाने में ही फायदा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती मैया ने कहा अपना आदमी? अपना आदमी कौन महाराज? बोले कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, वही आदमी मेरे घर में चोरी किया है। बोले अपने आदमी? अच्छा अपना आदमी है तो है कौन? कौन मेरा रिश्तेदार है? हम उनका नाम जानना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा सुनोगी तो तुमको ही तकलीफ लगेगा ज्यादा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। पार्वती मैया ने कहा बताना पड़ेगा, जब तक नहीं बताएंगे हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। भोलेनाथ ने अगर कहा कि अगर मैं नाम बता दिया तो सबसे ज्यादा तुम ही बुरा मान जाओगी, इसलिए नहीं बताएंगे। अच्छा अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई अपना रिश्तेदार कौन है शंकर जी का जो उनके घर में चोरी किया है, न शंका वाली बात। लेकिन देखिए नाम भी डिक्लियर होने जा रहा है और आप लोग भी समझिएगा कि चोर कौन है और किसने उनके यहाँ चोरी किया। भोलेनाथ की शंका है। एक बात के शंका अगोरी मन में करे छी। हाँ बाबा बताइए न किनके ऊपर शंका है? का नाम तो हम नहीं बताएंगे। पार्वती मैया ने कहा बताइए जल्दी बताइए। भोलेनाथ ने कहा सुनो एक बात के शंका गोरी मन में करे छी। एक बात के शंका गोरी मन में करे छी। एक बात के शंका गोरी मन में आहा बाबा जल्दी बताइए ना। अच्छा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जल्दी नाम बता देते तो हम लोग को भी पता चल जाता कि शंकर जी के यहाँ चोरी करने वाला उनका रिश्तेदार कौन है। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा आप लोग को भी बता दें या किसी को मालूम है? मालूम है तो बताइएगा नहीं। किनको मालूम है कि चोरी किसने किया? जरा हाथ उठाइए तो। अरे उधर वाले के तो बिल्कुल मालूम नहीं है, खाली हल्ला मचाने वाले सम्राट हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, ताली बजाइएगा। एक बात के शंका गोरी मन में करे छी। एक बात के शंका गोरी मन में करे छी। गौरा मन में करे छी। अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन पार्वती को कह रहे कि समझ लो, हाँ बुरा मत मानना। काहे कि अपने ही नजदीकी रिश्तेदार हैं, अब बुरा मानोगे तो हम अभी नहीं बताएंगे ना। पार्वती मैया बोली कि ना, अगर चोरी का काम किया उसने मेरे घर में, चाहे अपना ही रिश्तेदार हो चाहे कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, हम एक कर्म नहीं छोड़ेंगे उसका। आप कहते हैं बुरा मान जाएंगे, आप नाम तो बताइए। भोलेनाथ ने कहा बता दें। कहा बताइए? बता दें? हाँ बताइए। तो सुनो एक बात के शंका गोरी मन में करे छी। एक बात के शंका गोरी मन में करे छी। अब आप लोग भी कहिएगा कि खाली एक ही बतिया रट रहे हैं कि शंका करे छी, शंका नाम उम तो बताते नहीं है। सही बात है कि गलत बात? बिल्कुल सही बात है। आप लोग कोई कोई तो कहते हैं कि आधा पागल है गाने वाला, दूसरा आगे वाला बात कहता नहीं है, एक ही बात को कह रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 12 बजे तक नींद हराम करने का ठीका हम ले रखे हैं 7 दिन के लिए। सही बात है। अच्छा क्यों 12 बजे तक सोने में मना है, अगले 7 दिन तक, उसके बाद 8 ही बजे सो जाइएगा। कोई कहने वाला नहीं आएगा, ना हम कहने आएंगे, ना पंडित जी कहने आएंगे, ना और कोई आएगा। लेकिन 7 दिन भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। आज दूसरे दिन है, अभी तो 5 दिन बाकी है, और जब लास्ट दिन आएगा तब बात होगी कि रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है, लेकिन आने वाले दिन में अभी नहीं। अभी चोर का नाम बता रहे, सुनिएगा। पार्वती मैया ने जिद कर दिया, और जब पार्वती मैया ने जिद कर दिया, जय हो, तो बता रहे भोलेनाथ सुना पार्वती मगर बुरा न मानना। हाँ बता देते हैं। कहा महाराज जल्दी बताइए, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम भी उसकी खबर लेंगे अच्छी तरह। भोलेनाथ ने कहा एक बात के शंका गौरी मन में करे छी। बताइए ना बाबा। पार्वती सुनो,
अरे तोरे बाप डमरू गौरा हाय 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 तोरे बाप डमरू हमर बाप हाँ हाँ तोरे बाप डमरू गौरा अरे ले गेल मो डमरुआ हे गौरा ले गेल डमरुआ हे गौरा ले गेल जय हो ताली ताली क्या बात है पार्वती जी के बाबूजी को चोर बना दिया भगवान भोलेनाथ ने जय हो ताली हाथ उठा के भैया ताली भागड़ भोला अरे भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बला रे भागड़ भोला हाथ उठा के भागड़ भोला जय हो अरे भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बला रे भागड़ भोला चाहे तो लागे भोला चाहे तो लागे भोला जगह तके भोला हर जगह तके भोला हर जगह तके भोला अरे भागड़ भोला अरे भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बना रे भागड़ भोला भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बना रे भागड़ भोला भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बना रे भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बना रे भागड़ भोला चाहे तो लागे भोला चाहे तो लागे भोला जगह तके भोला अरे जगह तके भोला अरे जगह तके भोला बोलिए शंकर भगवान की अरे भागड़ भोला ताली 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 भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बना रे भागड़ भोला जय हो बना रे भागड़ भोला बेटी के जैसन जमा नहीं बना रे भागड़ भोला जय हो अब बताइए चोर किसको बनाया? शंकर जी अपने ससुर को, पार्वती मैया के बाबूजी को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब फैसला करिए माताओं बहनों आप लोग,
आपके पति जी अगर आपके बाबूजी को चोर बनाए तो आप लोग क्या करिएगा? हाँ हाँ हाँ, जय सिया राम। अब की करवे से मने में सोचलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब अपने मन में रखिएगा, बोलना नहीं है कि हम क्या करेंगे। अगर कोई बाप तक पहुंचे तो जानते हैं सब कुछ, माताओं बहनों को सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, मगर बाप तक नहीं पहुंचने देगी। हाँ, क्योंकि अपने नैहर की जिम्मेदारी सब समझती हैं, अपने खानदान की जिम्मेदारी सब समझती हैं, अपने बाबूजी का नाम रोशन करना सभी चाहती हैं। और उनके बाबूजी को चोर बना दिया और उसने शंकर जी को, और शंका किया किनके ऊपर? तो गौरी जी के बाबूजी के ऊपर। अब बताइए गौरी, जब आप लोग बर्दाश्त नहीं करिएगा तो पार्वती मैया क्या बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। अब जैसे ही कहा कि तुम्हारे बाबूजी पर मुझे शंका है, वही ऐसा नीच काम कर सकते हैं, तो पार्वती मैया ने क्या किया? जो आप करिएगा वही पार्वती मैया ने किया। कहा हमारे बाप को आपने चोर बनाया, मेरे बाप को चोर बनाया। अब आज के बाद हम आपके 1 मिनट इस घर में नहीं रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा हमारा आपका रिश्ता खत्म, आज के बाद आप इस टूटली फुटली झोपड़ियों में हम नहीं रहेंगे। जय हो। क्या नाम बताइए? अमन राज। क्या बात है। अमन राज के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार दान में आया ठाकुर जी के चरणों में। जोरदार ताली इनके लिए एक बार हो जाना चाहिए। जय हो। इसी तरह अमन राज खूब दान करते रहें, अपनी माँ बाप का नाम रोशन करें, दुनिया में अपना नाम कमाएं। ठाकुर जी की कृपा उनके बनी रहे। बोलिए दान देने वाले दाता की। और बबुआ जब दान देता है, देखिए छोटका मुन्ना एक बार पहले भी दिया फिर दिया, तो कहने का मतलब है कि हमारी पूरी टीम की तरफ से खूब आशीर्वाद प्राप्त हो और खूब दुनिया में अपना नाम कमा रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज चोर बना दिया है, शंका हुआ है किनके ऊपर? भोलेनाथ ने कहा अपने ससुर को ही। खबर ले लिया, पार्वती मैया कही आपका मेरा रिश्ता खत्म, 1 मिनट आपके यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ जाओगी? रुसली भवानी। जय हो। रुसली भवानी हे गौरी हे। पार्वती मैया रूस गई। अच्छा एक बात बताइए माता जी, आप लोग भी बुरा न मानिएगा, जब झगड़ा हो जाए पति और पत्नी में तो पत्नी क्या करती है? क्या करती हैं? भागने लगती हैं। कोई कोई भाग जाती हैं। अच्छा कहाँ भागती हैं? और कहाँ जाएंगी? बाबूजी के यहाँ नैहर भागती हैं। आज पार्वती मैया भी रूस करके भागी, रिश्ता तोड़ करके मेरा आपका रिश्ता खत्म। बोली रुसली भवानी नैहरवा की ओर, रुसली भवानी नैहरवा की ओर, रुसली भवानी नैहरवा की ओर। जय हो। रुसली भवानी नैहरवा की ओर, रुसली भवानी नैहरवा। जय हो। अब नैहर की ओर भागी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग जानती होंगी तो खाली हाथ ऊपर कर दीजिएगा, बताना नहीं है कि जब आपस में, अच्छा ठीक है झगड़ा हो जाए, नैहरे जाना है, कहीं नहीं जाना है, चलो नैहरे में कुछ दिन बिता लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भागती हैं तो कुछ लेके भागती हैं क्या? सब छोड़ के जाती हैं, कुछ नहीं चाहिए, मगर एक चीज मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, उसको लेके ही जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब वो कौन चीज है वो अगले लाइन में बता देंगे। रुसली भवानी नैहरवा की ओर। जाओ।
रुसली भवानी नहीं हरवा की ओर, रुसली भवानी नहीं हरवा की ओर। अब क्या लेके जाती है वो भी बता देते हैं। सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बक्सा पेटी वो नहीं चाहिए, साड़ी वो नहीं चाहिए, किसी से मतलब नहीं। जब झगड़ा करके जाए तो सब एक तरफ, मगर एक चीज को मरते दम तक नहीं छोड़िए, हाँ उसको लेके जाना है। वो कौन चीज है? कि रुसली भवानी नहीं हरवा की ओर। क्या लेके जाती हैं? बोले अपने बाल बच्चे को मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। दूगो है, एगो ई गोदी में, एगो ई गोदी में, तीन है तो एगो के कंधा पर, और चार गो है तो एगो कंधा, एगो ई गोदी, एगो ई गोदी, एगो के हाथ पकड़ के चल मामू चल मामू, एक मिनट नहीं रहेंगे। अब मेरे बाबूजी को चोर बनाया, मेरे बाबूजी को चोर बनाया, मेरे खानदान पर गया है, मेरे खानदान की इज्जत को बर्बाद किया है। अब एक मिनट यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा बताइए, चार गो है तो दो गो कम से कम बाबूजी के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं चारों लेके वही जाएंगे, जैसे चारों पर अधिकार उसी का है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पार्वती मैया ने भी वही किया, एक गोदी में कार्तिक जी को और दूसर का गोदी में गणेश जी को उठाया और लेके भागी नैहर। रुसली भवानी नैहरवा की ओर, त गणेश कार्तिक के अले लिहली कोर, त डमरुआ हे गौरा ले गेलो चोर। अब देखिए झगड़ा बढ़ गया भैया। अब थोड़ा ही मामला को सलट देते हैं, उसके बाद कार्य को समापन करेंगे। अब प्रसाद लेके घर जाइएगा, अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब। बोलिए शंकर भगवान की। अब आगे आगे पार्वती मैया। अच्छा, जब पत्नी अगर जा रही है तो पति का क्या कर्तव्य बनता है कि मामला आगे बिगड़ न जाए, वहीं मामला शांत करने में ही फायदा है। भोलेनाथ ने सोचा कि नैहर जाएगी, बखेड़ा और बढ़ेगा, इनके बाबूजी को पता चलेगा कि हमको चोर बनाया, तब तो भैया माहौल और गर्म हो जाएगा, झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो आगे आगे पार्वती मैया पीछे से भागे बाबा भोलेनाथ मनाने के लिए। पार्वती, ए पार्वती सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने पहले कहा था कि तुमको बुरा लग जाएगा, और तुम नहीं मानी, बोली कि नाम बता दीजिए। पार्वती मैया ने कहा एकदम नहीं, आपने मेरे बाबूजी पर शंका कैसे किया, उतने बड़े महाराजा, और आपके यहाँ चोरी करेंगे, और वो भी क्या, तो कुछ नहीं था डमरू, कुछ नहीं था त्रिशूल, कुछ नहीं था बसहा, कुछ नहीं था चूहा। छी 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 महाराज, एक जरा भी विचार करते मेरे बाबूजी को चोर कहने से पहले। आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ जा रही है। ए पार्वती सुनो ना, ना हम नहीं सुनेंगे, ना ना पार्वती बात मान जाओ, एकदम ना सुनेंगे। अरे मेरा भांग कौन पीसेगा पार्वती, मुझको भांग कौन पिलाएगा पार्वती। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, अब ना हमसे भंगिया हो, बहुत दिन आपको भांग पीस करके पिलाया महाराज, आपने मेरे बाबूजी को चोर बनाया, अब एकदम एक मिनट भी आपके यहाँ नहीं। अब ना हमसे भंगिया पिसाई, ये गणेश के पापा हो नैहर जात बानी।
हमसे भंगिया पिसाइए गणेश पापा हो नहीं हर जात बनी। कह रहे हैं ए बाबा ए पार्वती बात मान जाओ, गलती हो गई, जय हो। भंगिया धतुरा राउर हमसे न पिसाई, कार्तिक गणेश के नखरा सहलो न जाई। भंगिया धतुरा राउर हमसे न पिसाई, कार्तिक गणेश के नखरा सहलो न जाई। केकरा 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 के समझाइए गणेश पापा, बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं कि पार्वती और शंकर जी में सुलह हो जाए कि झगड़ा और बढ़ जाए? झगड़ा बढ़ जाए। काहे ऐसा बात करते महाराज? हम चाहते हैं कि झगड़ा झंझट से बच के रहना चाहिए और आप लोगों को भी बच के रहना चाहिए। चाहते हैं कि झगड़ा सुलह हो जाए? चाहते हैं न? नहीं हो तब पार्वती मैया को अलगे रखिएगा बाबा भोलेनाथ से। क्या चाची आप भी बात करती है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सबका यही विचार होना चाहिए कि झगड़ा शांत हो जाए और आपस में फिर दोनों मिल जाएं, यही ना होता है। और हम लोगों का क्या काम है? अगर आप लोग भी लड़ जाइएगा तो समझा बुझा के शांति कराएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। न की करेंगे कि और आग में घी डाल के झगड़ा बढ़ा देंगे? ये बुरे लोगों का काम है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। पार्वती मैया भाग रही हैं, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ मना रहे हैं। तो जोर से ताली बजाइएगा। वो केकरा केकरा के समझाइए गणेश पापा हो नहीं हर जात बानी। केकरा केकरा के समझाइए गणेश पापा हो नहीं हर जात बानी। अब ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश पापा हो नहीं हर जात बानी। अब ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश पापा हो नहीं हर जात बानी। थोड़ी देर के लिए पार्वती मैया रुकी, रास्ते में हाथ जोड़ करके सामने भोलेनाथ ने कहा, पार्वती हमारा तुम्हारा प्रेम अमर है, तुम अगर हमको छोड़ के चली जाएगी इस तरह से तो मैं अकेला अधूरा रह जाऊंगा। पार्वती मैया ने कहा, आपने मेरे बाप को चोर क्यों बनाया? कहा हमने चोर कहाँ बोला? तब फिर आपने अभी अभी बोला। बोला ना ना मैंने चोर नहीं बोला है, तुम्हारे बाबूजी को चोर नहीं बोला। तब क्या बोला? बोला हमने पहले क्या कहा, हमारी बात पर ध्यान दो। एक बात की शंका और चोर कहने में बहुत अंतर है। अगर हमें किसी ऊपर शंका हो जाए तो शंका है, शंका का समाधान हो जाता है। मगर डायरेक्ट अगर किसी को चोर कहा जाए भैया तब तो मामला बढ़ जाएगा। लेकिन हमने तुम्हारे बाप को चोर नहीं कहा है, मैंने यही कहा कि हमें शंका लग रहा है कि मेरे घर में वही ऐसा नीच काम और हरकत कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैया ने कहा, अच्छा एक बात बताइए बाबा, मैं मान जाऊंगी, आपने ऐसा नीच और हरकत उनके ऊपर सोचा कैसे? वो ये घटिया काम मेरे बाबूजी कर सकते हैं? बोला हाँ मैंने शंका कर लिया, क्योंकि एक बार मैं जब ससुराल गया था खाने में क्या मिला था, इसलिए ओछे विचार वाले लोग को हमें शंका गया कि ऐसा ओछा काम वही कर सकते हैं। ससुराल में क्या मिला था? कुछ बढ़िया बढ़िया मेहमान का भोजन मिलना चाहिए, लेकिन हमको वो सब नहीं मिला। पार्वती मैया ने पूछा, हाँ क्या मिला? तब भोलेनाथ ने वो पोल खोल दिया। आ देखिए भोलेनाथ ने कहा, बथुआ के साग गौरा कदुआ के झोर, जय श्री सीताराम। भोलेनाथ कह रहे हैं बताओ ससुराल में यही खाना मिलता है दामाद को मेहमान को? अरे बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी कचौड़ी सब कुछ मिलना चाहिए, खीर वगैरह है, लेकिन हम गए तो हमको ये भोजन खिलाया तुम्हारे बाबूजी ने। हाँ एक बार फिर बताइए क्या खिलाया? बोला बथुआ, बुरा मत मानना, बोला बथुआ के साग अरे कदुआ के झोर।
पार्वती मैया को फिर तकलीफ लगा। भोलेनाथ ने कहा इससे भी खराब और एक चीज दिया, ये तो कुछ कम है। बोला अच्छा इससे भी खराब और क्या दिया बाबा? बोला इससे ज्यादा खराब क्या दिया जानते हैं? कि बथुआ के साग गौरा और कदुआ के झोर, अरे इतनी सन भात गौरा उहो भर पेट नहीं ए गौरा, अतनी सन भात। और वो भी जानती हो क्या करके? बोले हाड़ी एक खखोर। बोलिए शंकर भगवान की। वो तनी सन भात मिला, वो हड़िया खखोर के मिला। बोल शंकर भगवान की। और आखिरी लाइन है भजन का, ताली बजा दीजिएगा। कि डमरुआ हे गौरा ले लखो, डमरुआ हे गौरा ले लखो, डमरुआ हे गौरा ले लखो। ओ हो ताली बजाइए। डमरुआ हे गौरा ले लखो, डमरुआ हे गौरा ले लखो, डमरुआ हे गौरा। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। एक छोटी सी चर्चा जो कि आपस में प्रेम दर्शाता है शिव और पार्वती के बीच का, ये भजन के माध्यम से यही संपन्न हो गया। और 12 से 20 हो गया है। आखिरी लाइन में जाते जाते एक भजन गाएंगे, उसके बाद में वाणी को विराम, और धीरे धीरे आप लोग उठ करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, बस 2 मिनट के लिए और रुक जाइएगा। अच्छा पता नहीं चलता है, हमने 12 बजे का टाइम लिया था, 20 मिनट ओवर हो गया है, क्षमा चाहते हैं। 20 मिनट हम ज्यादा आपकी नींद को खराब किए हैं। आइए 2 मिनट में भगवान का नाम बोलिए शंकर भगवान की। हो लेके जाना रे, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। और जब जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा नाम लेके जाइएगा। और सुनिएगा कि लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे प्रभु का नाम, हो लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। ना भूलाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, ना भूलाना रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा। कहते ने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए भैया लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। ए मेरी मैया कल भी आना, ए मेरी मैया कल भी आना, ए मेरे भैया कल भी आना, ए मेरे भैया कल भी आना। कल भी आना है, परसों भी आना है, तरसों भी आना है, अभी 7वां दिन तक आना है कि नहीं? बोल शंकर भगवान की। और अपने नहीं आना है, कल भी बताया था, ए मेरे भैया कल भी आना। आप भी आना औरों को लाना, आप भी आना औरों को, आप भी आना औरों को लाना, आप भी आना औरों को। ना भूलाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, ना भूलाना रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 थोड़ा। लेके जाना रे, अक्कल भी आना रे, अन्ना भूलाना रे, औरों को लाना रे, ताली बजाना रे। लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। ताली बजाइए, हाथ डालिए हो। लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की,
दलनीडी ग्राम की, श्रोता समाज की, कथा में आने वाले की, नहीं आने वाले की, हर हर महादेव। आज कथा इतने भयो सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित तीनों एक समान। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। पुनः कल फिर आप लोग सभी निश्चित समय पर आएं और हमारी ओर से भजन सुनकर आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।